सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नर्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण राजस्थान में ठंड अचानक बढ़ गई है। शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज हुई, तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने आगे कोहरा, शीतलहर और कड़ाके की ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है। वही इंडिगो की लगातार गड़बड़ियों के कारण तीसरे दिन भी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी रही। जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 10,000 यात्री फंस गए। 90 में से 45 फ्लाइट रद्द हुई और बाकी 45 देरी से चली। मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और बेंगलुरु रूट्स पर यात्रियों को 13 से 14 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। वही सांचौर के रणखरा गांव में सूखा बंदरगाह बनाने की योजना को राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी। इस प्रोजेक्ट से क्षेत्र में व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और लदान की लागत भी कम होगी। वही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जोधपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशा, गैंगवार और अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री तक धमकियां पहुंच चुकी है। उन्होंने भर्ती, पेपर लीक और आरपीएससी पर सरकार के फैसलों को भी कटघरे में खड़ा किया। वही दौसा के लवाण ग्राम सेवा केंद्र पर यूरिया लेने आए किसानों को परमिट बनवाने में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। सीमित स्टाफ और कर्मियों की मनमर्जी से धक्का मुक्की हुई और पुलिस को अतिरिक्त जाब्ता बुलाना पड़ा। वही अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने एयरलाइन को निर्देश दिए कि प्रभावित यात्रियों का पैसा तुरंत लौटाया जाए और रीशेड्यूलिंग पर कोई शुल्क न लिया जाए। उड्डयन मंत्रालय ने रिफंड की अंतिम समय सीमा रविवार रात 8 बजे तक तय की है। वही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच इस आयोजन के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया। बीजेपी ने इसे भारतीय संस्कृति पर हमला बताया और बाबर को जालिम बताते हुए विरोध जताया। वही अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच कई बार जंग हो चुकी है। तुर्की और सऊदी अरब में शांति वार्ता विफल होने के बाद बॉर्डर पर फिर हिंसा भड़की। शुक्रवार रात पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच चमन बॉर्डर पर गोलीबारी हुई, जो बलूचिस्तान के चमन और कंधार को जोड़ता है। वही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवाद के पीछे तालिबान जिम्मेदार नहीं है। तालिबान आतंकवाद के खिलाफ अच्छे कदम उठा रहा है, इससे पाकिस्तान को राजनीतिक झटका लगा। वही पाकिस्तान ने बड़ा सैन्य बदलाव किया और जनरल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया। अब मुनीर थल, वायु और नौसेना तीनों पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले सर्वोच्च सैन्य अधिकारी बन गए हैं। वही अब बात कर लेते हैं बिजनेस जगत की। तो भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर ऑल टाइम लो 90.46 पर पहुंच गया। मुख्य वजह डॉलर की अधिक मांग और विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। मजबूत जीडीपी ग्रोथ और कम रिटेल महंगाई के बीच एक्सपोर्ट्स को इस कमजोर करेंसी से फायदा मिल सकता है। वही एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2026 के अंत तक आईपीओ लाने की तैयारी में है। आईपीओ से कंपनी के इनसाइडर शेयर और निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। वही अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो तीसरे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। यशस्वी ने शतकीय पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुना गया। विराट कोहली ने तेज तर्रार 50 लगाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। विराट कोहली को सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया। वही भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2036 के ओलंपिक्स भी भारत में होंगे। उन्होंने शहरों में बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी का जिक्र भी किया। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत के साथ रिलीज हुई। एडवांस बुकिंग 9 करोड़ की हुई। सुबह के शो में 16% और दोपहर में 28% ऑक्यूपेंसी रही। सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यू के बाद फिल्म ने दिन भर अच्छा प्रदर्शन किया। वही साल के आखिरी में बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में रिलीज होंगी। 12 दिसंबर को कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करो 2, 19 दिसंबर को दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी, 25 दिसंबर को कार्तिक आर्यन अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा और श्री राम राघवन की किस थिएटर्स में आएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।